धर्म के नाम पर सदियों से झूठ और लूट का धार्मिक व्यापार चल रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में भी बहुत से झूठ लगातार गढ़े जा रहे हैं या पुराने पाखंडों को विज्ञान द्वारा जस्टिफाई करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो केवल साइंस का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन विज्ञान का कोई एक आविष्कार भी इन लोगों ने कभी नहीं किया। इन तमाम धार्मिक गिरोहों ने रचा है तो सिर्फ पाखंड, तरह तरह के पाखंड, और इन पाखंडों के सहारे ही अभी तक धर्म का सदियों पुराना धंधा जारी है। धार्मिक पाखंडों को आज के 21वीं सदी में भी प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर समय तरह तरह के प्रोपेगेंडे भी तैयार किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही धार्मिक प्रोपेगेंडे की जिसके नाम पर धार्मिक गिरोह आम आदमी को आज भी उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। क्या हजरत मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? शक्कुल कमर वाला वाकया जो कुरान हकीम में सूरतुल कमर की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक में एड्रेस हुआ है। इसी की डिटेल सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी नबूवत की कोई निशानी आपके लिए जाहिर की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हम मिना में मौजूद थे, चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया और हीरा पहाड़ उसके दरमियान में था। एक टुकड़ा उसके दाईं तरफ, एक उसकी बाईं तरफ हो गया। और ये मंजर मुसलमानों ने, काफिरों ने, सब ने देखा। उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गवाह हो जाओ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये मौजज़ा जाहिर फरमा दिया। ये घटना हजरत मोहम्मद साहब के मदीना पहुंचने से 5 साल पहले की है, जब मोहम्मद साहब ने खुद को खुदा का नबी घोषित कर दिया था। इस्लाम की शुरुआत के इन वर्षों में ज्यादातर लोग उनको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करने वाले लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग तो पहले से ही इंतजार में बैठे थे कि कोई नबी आने वाला है, क्योंकि बाइबिल और तोरा में खुदा ने इस बात की घोषणा पहले से ही की हुई थी। लोगों के इस मनोविज्ञान का फायदा हजरत साहब को मिला और ज्यादा मशक्कत किए बिना ही अनुयायियों की अच्छी खासी भीड़ भी उन्हें मिल गई। लेकिन बार बार नबियों के आते रहने से कुछ लोग बोर भी हो चुके थे और कुछ लोग फ्रॉड नबियों से सावधान भी थे, क्योंकि उस दौर में अक्सर कोई सुबह उठकर खुद के नबी होने का दावा ठोक देता, फिर सच उजागर होता तो लोग उसे ठोक देते। इस तरह सैकड़ों नबी आते रहे और कुटते रहे। इस बात से उन्हें भेजने वाले अल्लाह को भी बड़ा दुख हुआ। इसलिए वो कुरान में बार बार लोगों को धमकाता है कि तुमने हमारे नबियों को क्यों कूटा, उनका कत्ल क्यों किया। जब मोहम्मद साहब ने नबूवत का दावा ठोका तो लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक बार वे मक्का से कुछ दूरी पर अपने कुछ साथियों के साथ इस्लाम की बुनियाद मजबूत कर रहे थे। तब उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और उनसे पूछा कि नबी होने का सबूत दो। अगर सच में तुम नबी हो तो कोई चमत्कार वगैरह दिखाओ या अपने खुदा से हमें मिलवाओ। हम तुझ पर ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे, मुशरिकीन कहते, ए नबी उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, आप इशारा करें और जमीन से चश्मा जारी हो जाए। ये सारे मुतालबे हो रहे हैं ना कि ये करें आप। एक घर होना चाहिए सोने का, इशारा करें इधर सोने का घर बन जाए। अभी हमारे सामने आसमान पे जाएं और हम जाने पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने आसमान से कुरान लेकर ना आए। हम उसको पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि ये वाकई, हमें तो ना जिब्रील नजर आते हैं आसमान से जो लेकर आ रहे हैं, ये तो सब चीजें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही हजरत साहब जख्मी हालत में वहां से जान छुड़ाकर भागे। इस घटना के बाद मोहम्मद साहब जहां भी जाते उनसे लोग इसी तरह के सवाल करते। एक दिन शाम के वक्त मोहम्मद साहब अपने कुछ साथियों के साथ एकांत में बैठे हुए थे। तभी वहां कुरैश के कुछ लोग आए जो कई दिनों से मोहम्मद साहब के नबी होने के दावे का मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से किसी ने कहा कि अगर सच में तुम अल्लाह के रसूल हो तो उस चांद के 2 टुकड़े कर दो। तालबा किया कि ऐ मोहम्मद, अगर तुम चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम मुसलमान बनेंगे। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि अगर मैं इशारे से चांद की तरफ इशारा करूं और मेरे इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाए, क्या तुम मुसलमान बनोगे? उन्होंने कहा कि हम मुसलमान बनेंगे। उंगली से चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह के नबी ने चांद की तरफ इशारा किया। इशारे नबूवत की बरकत से चांद 2 टुकड़े हो गया। देखने वाले कहते हैं कि चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के एक तरफ आ गया और दूसरा पहाड़ था जिसका नाम कैकान था, चांद का दूसरा टुकड़ा उधर चला गया। असर और मगरिब के दरमियान में जितना वक्त होता है 1-1.25 घंटे का, इतने वक्त के बराबर चांद 2 टुकड़े बना रहा। जब हम चांद के 2 टुकड़े कर देने वाली इस बात का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो ये बात वैसे ही झूठी साबित होती है जैसे आसमान से 1000 फरिश्तों की फौज उतारने वाली बात झूठी थी। हदीसों के हवाले से दावा ये किया जाता है कि चांद के 2 टुकड़े होने की घटना को
दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखा गया था। एक दावा ये भी है कि नासा ने चांद की जो तस्वीरें खींची हैं उनमें चांद में दरार स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि 1400 वर्ष पहले चांद के 2 टुकड़े हुए थे। हदीसों के विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि मक्का के कुछ लोगों के उकसावे पर ही नबी साहब ने ये कारनामा किया था, यानी नबी के इस कारनामे से मानवता का कुछ भी लेना देना नहीं था। ये स्पष्ट तौर पर खुद के अल्लाह के नबी होने के दावे को जस्टिफाई करने के लिए किया गया कारनामा था। अगर हम इस घटना को सच मान भी लेते हैं तो इसमें नबी की महानता क्या है? चांद के 2 या 4 टुकड़े होने से धरती के लोगों का क्या लाभ हुआ? इसे नबी साहब की महानता तब मानी जा सकती थी जब वे चांद के कई टुकड़े कर उसे दुनिया के उन अंधेरे कोनों में फिट कर देते जहां मानवता को उसकी सख्त जरूरत थी। तब आज दुनिया में एक भी इंसान गैर मुस्लिम नहीं होता। ऐसा ही एक कारनामा भारत में भी हुआ था, जब दशरथ माझी ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर उसमें से रास्ता निकाल दिया था। 40 साल बाद आज भी लोग उनके इस चमत्कार का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चमत्कार किसी के उकसावे में आकर नहीं किया और न ही दुनिया को आज उनके इस चमत्कार का सबूत चाहिए। सबको मालूम है कि ये मौजज़ा दशरथ माझी ने किया और अकेले किया, और उन्होंने कभी ये दावा भी नहीं किया कि वे किसी खुदा के पैगंबर थे। लोगों के उकसावे में आकर चांद के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? लोग नबी साहब के पैगंबर होने का सबूत ही तो मांग रहे थे। बात बात पर आयतें उतारने वाला अल्लाह अगर खुद नहीं आ सकता था तो आसमान से जिब्रील को भेज देता और उससे कहता कि जाओ और लोगों को बता दो कि हजरत मोहम्मद मेरे द्वारा भेजे गए नबी हैं। जिब्रील जब जनता के सामने आसमान से उड़ते हुए पहुंचते तो पूरी दुनिया एक झटके में उन्हें नबी मान लेती। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। न कभी चांद के 2 टुकड़े हुए थे और न ही हजरत साहब को 7 आसमानों वाले किसी अल्लाह ने नबी नियुक्त किया था। दोनों बातें बिल्कुल फर्जी हैं। दोनों ही बातें गढ़ी गई हैं। जैसे हीरा की गुफा में मिले नबूवत के सर्टिफिकेट को किसी ने नहीं देखा, ठीक वैसे ही चांद के 2 टुकड़े होने की घटना को भी किसी ने नहीं देखा। असल में ये एक चंद्र ग्रहण की घटना थी जिसके बारे में आम लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन पादरियों को इसकी जानकारी थी और कुछ पादरियों का संपर्क हजरत मोहम्मद साहब से भी था। उन्होंने अपने इस नए नबी को बताया कि फलां तारीख की शाम को चंद्र ग्रहण होने वाला है। बस यहीं से ये सारा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, जिसमें उनके कुछ खास लोगों ने उनका साथ दिया और मौखिक प्रचार तंत्र के माध्यम से मामूली चंद्र ग्रहण की घटना को अल्लाह के नबी द्वारा चांद को फाड़ देने का कारनामा साबित कर दिया गया। चांद कोई आसमान में निकला हुआ कागज का गोला नहीं है जिसे 2 टुकड़ों में फाड़ा जा सके। चांद एक ठोस पत्थर है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अगर सच में कभी चांद 2 हिस्सों में टूटता है तो उसी दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि आज से 6 करोड़ साल पहले जब मात्र 10 किलोमीटर लंबा एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराया था तो धरती का 95% जीवमंडल नष्ट हो गया था और चांद का व्यास तो हजारों किलोमीटर का है। अब बात करते हैं नासा की उस तस्वीर के बारे में जिसमें दावा किया जाता है कि ये चांद के 2 टुकड़े होने का सबूत है। ये पहली तस्वीर देखिए। असल में ये चांद के एक छोटे से एरिया की तस्वीर है। आपको पता होगा कि चांद पर लाखों छोटे बड़े धब्बेनुमा निशान हैं जो छोटे बड़े मेट्रॉइड के टकराने से बने हैं। इन्हीं गड्ढों में या उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी लाखों लकीरें हैं जो करोड़ों सालों के दौरान आकाशीय पिंडों के टकराने से बनी हैं। चांद पर ऐसा कोई भी निशान मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ये 2 टुकड़ों में बटा था या जुड़ा था। जितनी भी तस्वीरें इस प्रोपेगेंडे को साबित करने के लिए दिखाई जाती हैं सब फर्जी होती हैं या फोटोशॉप से तैयार की जाती हैं। सभी धर्मों की बुनियादें झूठ पर ही टिकी हुई हैं। हैरानी होती है कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अपने धार्मिक बकवासों को सच मानते हैं। जब इंसान को मरने के बाद मिलने वाली सुख सुविधाओं पर यकीन दिला दिया जाए तो धर्म के नाम पर कुछ भी गप हाँक दो, इंसान उसे सत्य मानेगा। इसी मनोविज्ञान के सहारे तमाम धार्मिक गिरोहों ने सदियों से आम आदमी को लूटा है। एक आम आदमी जिसे विज्ञान की मामूली समझ भी ना हो, उसे अपने पूर्वजों के संस्कारों से, समाज से या शिक्षा व्यवस्था से जो ज्ञान हासिल होता है वही उसके लिए आखिरी सच बन जाता है। इसलिए अमीर हो या गरीब, धर्म पर सवाल उठाने का साहस किसी में पैदा ही नहीं होता। हमारी इसी कमजोरी का फायदा धार्मिक गिरोह उठाते हैं और धर्म की झूठी महिमा के सहारे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाए रखते हैं। जब तक हम धार्मिक गिरोहों के इन षड्यंत्रों को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके मानसिक गुलाम बने रहेंगे और गुलामों की भीड़ में सभ्यता के गुण नहीं पाए जाते। इसलिए जब तक हम धार्मिक गिरोहों द्वारा फैलाए गए पाखंडों, षड्यंत्रों और अंधविश्वासों के मकड़जाल में उलझे रहेंगे
तब तक हम असभ्य जानवरों की भीड़ ही बने रहेंगे, जिसे सत्ता, धर्म और पूंजीपतियों के डंडे से हमेशा हाँका जाता रहेगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।